बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु बिहार सरकार के द्वारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया है, उसमें जिन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, उसे लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार और एडवोकेट जनरल या जो भी पेटिशनर्स हैं जिनके द्वारा एसएलपी दायर किया गया है, उस पर उन्हें फटकार लग सकती है, उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आप बने इस वीडियो में अंत तक मैं बताऊंगा सारे तथ्यों को। दोस्तों, मैं बिंदुवार चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने एक बात जो कही कि उनका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था और उसके बाद फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। यह तो सही है कि नोटिफिकेशन पहले दायर हो चुका था, लेकिन और कई बात हैं जो झूठे साबित हो रहे हैं और आप सुनेंगे, चाहे वो ईमानदारीपूर्वक बीएलएड हो या डीएलएड हो। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सरकार को ऐसे तथ्य पेश नहीं करने चाहिए। ऐसे तो बीएड का जो मसला है, जिनको उम्मीद जता रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बिहार सरकार उनके साथ है, उनके साथ भी धोखा हो रहा है, उनकी इमोशन के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि झूठे तथ्य जब वहाँ साबित होंगे, डीएलएड के वकील कहेंगे कि ये तो सरासर गलत है, झूठा तथ्य दे करके और कोर्ट का समय जाया किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के का मानसिक हरासमेंट किया जा रहा है, कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है, तो तभी जो है ये तो कमज़ोर हो जा रहा है एसएलपी ही बिहार सरकार का। दोस्तों, उनके द्वारा एक और बात कही गई है कि उन्होंने केंद्र सरकार को पहले ही यह सूचित कर रखा है कि चूँकि डीलर वालों की संख्या कम है, इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को सामान्य बनाने के लिए बीएड को प्राथमिक में सम्मिलित किए जाने का जो है परमिशन दिया जाए। दोस्तों, ये बात सही है कि ये मांग रखी गई थी, लेकिन कब रखी गई थी? 2011 में। कब रखी गई थी? 2011। अब 2011 में जो मांग रखा गया था, उसके बाद 2012 में आप सभी को पता होगा कि जो ना डीएलएड थे ना बीएड थे, उन्हें भी उसमें जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा लेकर के और जो उसमें उत्तीर्ण हुए उनको शिक्षक जो है वो बनाया गया। लेकिन उसी चीज़ को आप बार बार दोहराएंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और उसके जवाब में भी जो है एमएचआरडी ने कहा था कि हम आपके इस अनुरोध को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और आपको परमिशन दिया जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि आपको बार बार जब भी बहाली होगा तो आप इसी आधार पर बहाल करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि आपको लगता है कि यह जो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया है, इसमें डीलर की संख्या कम है? आपको लगता है कम है? आप देख पा रहे हैं कि 7.5 लाख के आसपास जो आपका फॉर्म जो आवेदन दिया गया है, उसमें 3,80,000 जो है वो डीएलएड वाले हैं, 3,90,000 बीएड वाले हैं। उसमें भी जो 3,90,000 बीएड थे, उसमें से 10,000 ऐसे थे जो डीएलएड बीएड दोनों कर रखे थे, यानी कि लगभग दोनों तो जो है समान अनुपात में हैं। तो कैसे कम हो गए? तो ये भी वहाँ पे गलत साबित होगा यदि इस पर बहस होगी तो, और बहस तो होगी। जो भी 16 पॉइंट जो दिए गए हैं, उन 16 बिंदुओं पर जो है वो बहस होगी, दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी बातों को रखेंगे। दूसरी कि अब उनको और भी कई तरह के तथ्य उन्होंने रखा है। 2 तथ्य हमने आपको बताया। दूसरा है कि बहाली में अब इनको कहना है कि यदि बीएड को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो बहाली में देरी होगी। कैसे देरी होगी? बीएड यदि सम्मिलित नहीं होता है तो कैसे देरी होगी? आप 2019 में आपने वैकेंसी निकाला था, उसके बाद 2023 में आप दे रहे हैं 5 साल। 5 साल में देरी नहीं हो रही थी आपको, और अब देरी हो रही है। तो कहाँ तक क्या ये तथ्य देना चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं? किस आधार पर देरी होगी? यदि मानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप यदि उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी आपको स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन है नहीं, हमें नहीं लगता है कि जो है इसमें सर्टिफिकेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, तो स्पष्ट है कि बीएड को सम्मिलित नहीं करना है, मत कीजिए। क्योंकि 28 अगस्त को फैसला में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने स्पेशली इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जजमेंट दिया था कि बिहार सरकार जो है वो 11 अगस्त 2023 के फैसले को मानते हुए आगे की भर्ती प्रक्रिया में आगे की प्रक्रिया करे। तो क्या दिक्कत हो गया आपको? आप देर तो आप ना कर रहे हैं, देर आप ना कर रहे हैं जी। उसके बाद इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उससे पहले इनका भर्ती प्रक्रिया का सारे कार्य पूरे हो गए थे, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। अब बताइए, सत्य है? बीएड वाले भाई ही बताएं हमें।
मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, तथ्य के साथ मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। आप बताओ क्या सही है? क्या आपका एग्ज़ाम 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुका था? क्या आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड 11 अगस्त 2023 से पहले जारी हो गया था? 11 अगस्त 2023 से पहले 9 या 10 अगस्त को डमी एडमिट कार्ड आया था और 11 अगस्त के बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड आया है। एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त 2023 से पहले सिर्फ और सिर्फ आवेदन लिए गए थे। न तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी हुआ था और न ही परीक्षा हुई थी। ये क्या कह रहे हैं? इतना सरकार जब इतना झूठ बोल रही है, सरकार जब सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, उसका जो है समय ज़ाया कर रहा है, सरकार एक जिम्मेदार, एक आम जनता करे तो अलग बात है, सरकार के द्वारा इस सब तथ्य जो है, जो हम और आप सभी जानते हैं, ये तथ्य गलत है। और झूठ देखिए क्या बोल रहा है। सरकार का कहना है कि 1 to 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। बीएड वाले जो भाई हैं, जो सरकार की प्रशंसा में दिन रात जो है वो डीपी लगा रहे हैं और शॉर्ट्स बना रहे हैं और कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, वो भाई हमें बताएं क्या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है? बीएड वालों का तो नहीं हुआ है। बीएड वालों का हो सकता है हो गया हो, क्योंकि बीएड वालों के पक्ष से सरकार गई है, वो बोल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया 1 to 5 का हुआ है। इतना बड़ा झूठ सरकार की तरफ से बोला जा रहा है, बताइए। उनका कहना है कि यदि हम बीएड को सम्मिलित नहीं करेंगे तो कोर्ट कचहरी का मामला बढ़ जाएगा। काहे बढ़ जाएगा भैया मामला? काहे मामला बढ़ जाएगा बताइए? कितने बिहार से कितने लोग 11 अगस्त के बाद बिहार से कितने बीएडधारी गए हैं कोर्ट कचहरी? गए हैं? एगो 1 महीना सवा महीना बीतने के बाद एगो जो है वो केस हुआ है। कई गो गया है? कोर्ट कचहरी का मामला बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है वो कहा जा रहा है तथ्य जो है निराधार बेबुनियाद तथ्य पेश किए गए हैं। ये तो भैया बीएड वाले साथीगण, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, सहानुभूति आपके साथ है। मुझे डीएलएड से कोई मतलब नहीं है कौन बाहर जाएगा और कौन सम्मिलित रहेगा, लेकिन जो तथ्य है आप सोचिए, आपका केस कमज़ोर कर दिया गया है। बीएड वाले साथीगण यदि उछल रहे हैं कि सरकार उनके पक्ष में है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक जो है वो कदम उठाया गया है, सिर्फ दिखावा मात्र है। आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप खुद समझिए। आपका केस तो इसी कमज़ोर है। इतना सारा झूठ जो है, अभी तक आपको कौन सा सही लगा? एगो खाली नोटिफिकेशन पहले आया था और ओकर बाद अभी तक जितना तथ्य हमने बताया आपको, एको सही है? सब गलत है, कोई तथ्य सच नहीं है। कह रहे हैं कि लेट होगा बहाली में तो आरटी एक्ट 2009 का अवमानना होगा, उल्लंघन होगा। काहे होगा भैया? आप 2019 से 5 साल के बाद अब वैकेंसी ला रहे हैं, 5 साल तक आप नहीं लाएं तब अवमानना नहीं हो रहा था। लड़के 5 साल के अंदर 2500 बार सड़क पर उतरे, आप उन्हें गाली दिए, डंडा मारे, तब अवमानना नहीं हो रहा था, और आज अवमानना हो रहा है। लथेड़ के फेंक दिए जाएंगे, जाइए सुप्रीम कोर्ट। ऐसा लथेड़ा जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि हमको नोटिफिकेशन लाना था, तो नोटिफिकेशन से पहले जो है कोई एडवाइजरी नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई नोटिफिकेशन एनसीटीई के द्वारा नहीं दिया गया। आप पूछे एनसीटीई से, आप जब आपको नहीं पता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के एसएलपी दायर है, वहाँ उसके अधीन है मामला। राजस्थान जो है एनसीटीई द्वारा जो गजट दिया गया था 28 जून 2018 को, उसको रद्द कर दिया गया है। फैसला जनवरी में सुरक्षित हो गया है, आपको नहीं मालूम था? आप कहे नहीं एनसीटीई से पत्र लिख करके पूछे कि हम जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं, तो हमें इसमें उचित गाइडलाइन दिया जाए, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के जो है एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला उसके अधीन है, तो हम बीएड 1 to 5 को में बीएड वालों को शामिल करें अथवा ना शामिल करें। आप मांगे उससे गाइडलाइन, नोटिफिकेशन आप मांगे उससे, एडवाइजरी आप बोले, आप अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया आपने। यहाँ तक कि जब 11 अगस्त 2023 को जब अंतिम फैसला आता है, उसके बाद भी आपने नहीं मांगा। आप पत्र लिखते हैं एनसीटीई को कि हम परीक्षा ले कि नहीं ले। और दूसरी चीज़ कि आप एडवाइजरी और गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, तो भैया आप अब आप तक वो पहुंचा ही होगा। आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि जब 25 नवंबर 2021 को राजस्थान के द्वारा जब वो गजट 28 जून 2018 वाला जो गजट रद्द किया गया, उसके बाद एसएलपी दायर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुआ। उसके बाद तो लास्ट 2021 या 22 में ही जो है प्रत्येक राज्यों को नोटिस चला ही गया था कि जो भी आगे की वैकेंसीज निकाले जाएंगे, यदि आप बीएड वालों को 1 to 5 में सम्मिलित करते हैं, तो उसमें साफ साफ मेंशन करना है कि उनका जो अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया होगा वह जो है
माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के अंतिम फैसला के अधीन होगा। कैसे नहीं आपको मालूम है? काहे झूठ बोल रहे हैं आप इतना अनभिज्ञ हैं कि भारत में क्या हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में के अंदर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, इतना अनभिज्ञ नहीं हैं आप। लिखित आप पे नोटिस आया भैया, आप जवाब नहीं दिए उसका, तो ये आपकी गलती है। आप सीटेट से संपर्क में थे, सीबीएसई से आप संपर्क में थे कि वो कब एग्ज़ाम ले रहा है, क्या कर रहा है। सीबीएसई ने पिछला बार जो रिजल्ट दिया है सीटेट वालों का, उसके बारे में आपको नहीं मालूम है कि रिजल्ट जो दिया है मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर उसने क्या लिखा है? अब आप इसमें ठीक है, आपको नहीं मालूम था, सीबीएसई को तो मालूम था ना। आपको नहीं मालूम था, सीबीएसई को तो मालूम था। तो सीबीएसई को मालूम था तो उसने जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र दिया है उस पर तो लिखा है, तो वो तो उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र ही बीएड वालों का रद्द हो जाएगा। तो आपको मालूम था कि नहीं था, उससे क्या मतलब है? जब वो प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा तो चतुराई कर रहे हैं, समझ में आएगा, चतुराई कीजिए। कह रहे हैं कि शिक्षक और शिष्य का अनुपात जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। वाह रे वाह, क्या गड़बड़ हो जाएगा? कितनी महानता वाली बात, इनको बहुत चिंता हो रही है कि शिक्षक और शिष्य का अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। काहे 5 साल से आप नहीं वैकेंसी ला रहे थे तो गड़बड़ नहीं था उस समय, जब स्टूडेंट जो बीएड वाला और डीएड वाला दोनों ना था। आज जो अब दिखा रहे हैं कि हम बीएड वालों के साथ हैं, और बीएड वालों जब डीएड वालों के साथ जब डंडा खा रहा था उस समय आप चिन्ह के मार रहे थे कि बीएड वालों को मार रहे हैं, डीएड वालों को मार रहे हैं। कई बार आपसे सड़क पर जा करके मांग किया है, कितना बार आप डंडा से खदे रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। आज हमदर्दी बने हुए हैं कि हम जो है शिक्षक अनुपात कम हो जाएगा, बहुत चिंता है आपको इस बात को लेकर के। कम हो जाएगा तो काहे नहीं अगला जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं प्राइमरी में, काहे नहीं दे रहे हैं वैकेंसी? देना चाहिए ना जी। तो आप 6 to 12 में वैकेंसी एकदम मुहर तुरंत ठप्पा मरवा लिए कैबिनेट मीटिंग बुला करके, और सब एकदम फटाफट फटाफट कार्य हो रहा है कि रोस्टर क्लियर करो, हमको रिक्तियाँ दो, तुरंत हमको अधियाचना देना है बीपीएससी को, तुरंत नोटिफिकेशन निकलवा देना है। तो उसमें 1 to 5 में आपको वैकेंसी देना ना चाहिए। काहे नहीं इंतज़ार कर लिए कि हाँ रिजल्ट आने दो, 80,000 में से कितना खाली रह जाएगा, उसके बाद ही हम जो है 1 से लेकर के 12 तक का फिर वैकेंसी देंगे। तो जाइए वहाँ, मतलब सब जो माननीय जज साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं वो क्या आपको दिख रहे हैं? आप ही ज़्यादा चतुर हैं, होशियार हैं। आप बतिया कहिएगा ये सब, डीलर डुलन बुड़बक है। डीलर तरफ से जो वकील साहब रहेंगे वो ना बतिया बोलेंगे कि जो शिक्षक और शिष्य का अनुपात जो कह रहे हैं गड़बड़ होने के, सर 5 साल में ही वैकेंसी दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि उसके बाद तुरंत जो है नया वैकेंसी उन्होंने जारी कर दिया है और कैबिनेट से मुहर भी लगवा दिया है, और उसमें 1 to 5 का वैकेंसी नहीं दे रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षक शिष्य का अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। चतुर बने हैं, जाइए। अब और का इनका तथ्य है तो कंपटीशन का लेवल डाउन हो जाएगा। बाहर है, कंपटीशन का लेवल डाउन हो जाएगा। खाली 1 to 5 में कंपटीशन करवा रहे हैं आप, 9 to 12 में कंपटीशन आपका नहीं दिख रहा है। कै गो सब्जेक्ट है आपके पास जिसमें कंपटीशन हो रहा है वहाँ, बताइए? 3 गो सब्जेक्ट नवा से नवा 10वां में है और 4 गो सब्जेक्ट 11वां 12वां में है। 7 गो सब्जेक्ट में कंपटीशन है, और 17 गो में कंपटीशन है, 27 गो में कंपटीशन है। पूरा 11वां 12वां में कै गो सब्जेक्ट पढ़ना है, ओकरा में से 4 गो में कंपटीशन है, बाकी और सब्जेक्टों में कंपटीशन है आपका। कंपटीशन का लेवल डाउन हो जा रहा है। क्या कंपटीशन का लेवल डाउन हो जाएगा? आप जो आपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया है उस क्वालिफाइंग मार्क्स से ही आप लीजिए ना जी। काहे कंपटीशन लेवल डाउन करना है आपको? जो फेल कर रहा है उसको अगला वैकेंसी में 1 to 5 में उसको वैकेंसी दीजिए, फिर से वो मेहनत करेगा। फिर वो जो पास होगा उसको काहे आप कंपटीशन लेवल काहे डाउन करना है? मत कीजिए डाउन। तो एक तरफ यहाँ कह रहे हैं कि हम 75% सीट भरने के लिए उस क्वालिफाइंग मार्क में भी हम जो है रिलैक्सेशन देंगे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन लेवल डाउन हो जाएगा। दोहरा बात कर रहे हैं। सब बतिया अपने, जाइए, मज़ा आ जाएगा 9 तारीख को। अब इनका कहना है कि बिहार और छत्तीसगढ़ वाला मामला एक है। बाहर भैया, एक है का तो कैसे एक है? आपका 11 अगस्त 2023 से पहले सिर्फ आपने आवेदन लिया था, आपने ओरिजिनल न तो एडमिट कार्ड जारी किया था और न ही आपने परीक्षा लिया था। और छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन पहले, एडमिट कार्ड पहले, परीक्षा पहले, एक ही बात है दोनों। और दूसरा चीज़ है कि नियुक्ति पत्र उनको देना था डीएड वाला, जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आधार पर हाईकोर्ट जो है रोक लगा दिया था, और उसमें बीएड को पार्टी नहीं बनाया गया था, मतलब बीएड को अपना बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। तो वो बात को लेकर के ना सुप्रीम कोर्ट गए थे बीएड वाला कि सर हमको जो है हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में हमको पार्टी नहीं बनाया गया, हमको बात रखने का मौका नहीं दिया गया है। तो भाई ये तो स्वतंत्र लोकतंत्र न है, भारत में लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा, काहे नहीं बात रखने दीजिएगा? ठीक है, वो मानते हैं कि उसका जो है उसके नेगेटिव, उसके
विपक्ष में जो है फैसला अपर कोर्ट दिया है, लेकिन जब बात आई है सामने तो दोनों पक्षों का बात तो सुनना नहीं होगा, सुनना होगा कि नहीं सुनना होगा। तो उस बात को लेकर के ना हाईकोर्ट को का निर्देशित किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ को कि आप बीएड को पार्टी बनाइए, उनकी बात को सुनिए, उनके पक्ष को रखने का उनको मौका दीजिए। और वहाँ के सरकार को कहा गया कि आप जो है बीएड वालों को नियुक्ति पत्र दीजिए, लेकिन उस पे लिख दीजिए कि बीएड वालों को ये जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है हाई कोर्ट के अंतिम फैसला के अधीन होगा। हाई कोर्ट को बोला गया कि आप जो है अपना अंतिम फैसला मेरिट और लॉ के आधार पर दीजिएगा। तो एक ही है यहाँ, तो आप हाई कोर्ट में स्पष्टीकरण मांगे थे, तो हाई कोर्ट बोला कि भाई इसमें स्पष्टीकरण का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है, तो स्पष्ट है कि बीएड वालों को शामिल नहीं करना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि दो बार आपको बताया गया, इसमें स्पष्टीकरण के लिए कहा रहे हैं, इसलिए जो है आपका जो आईए है वो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक ही मामला कैसे है? दोनों एक ही मामला है, ऐसा नहीं है। मतलब इतना ज्ञानी व्यक्ति एडवोकेट जनरल, उन्हीं की गाइडलाइन में ना सब हुआ, सरकार के द्वारा एसएलपी दायर किया गया है। उतना ज्ञानी आदमी, ऐसा थोड़ी है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, कि हमारे वो आपके पास ज़्यादा ज्ञान है कि हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सब ज्ञान है, लेकिन करे क्या? आखिर कौची लेके जाएंगे? आप बोलिए ना, क्या लेके जाएंगे? झूठे बतिया ना लेके जाएंगे, झूठ बतिया लेके गए हैं। ये उनको भी पता है कि कोई फायदा ना होने वाला है, लेकिन बीएड वाला के थोड़ा सा है ना, अपने पक्ष में जो है उनको लगे कि सरकार कुछ किया है, वाहवाही लूटिए ना रहा है। बीएड वाले भाईजान तो वाहवाही दे ना रहे हैं, ट्विटर पर चला रहे हैं, यूट्यूब पर चला रहे हैं कि बिहार सरकार बीएड वालों के पक्ष में है। अब बतिया खुल के आया तो देखिए कितना कमज़ोर है एसएलपी वाला, क्या वो बात सही बोला गया है। ये सब बात है। नोटिफिकेशन का जहाँ तक बात है कि नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही जारी हो गया था, तो मानते हैं बिल्कुल सत्य, यहाँ पे एकदम आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि आपने सत्य बोला। लेकिन आप नोटिफिकेशन जब दिए थे, शायद 30 तारीख को शायद आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, 30 मई को, और उसके बाद लगता है कि 15 जून से आप जो है आवेदन लेना शुरू किए थे, और 25 जून को या मतलब उसी बीच जब आवेदन आपका चल रहा था, तभी जो है बिहार के डीएलएड साथी के द्वारा जो है आपका नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया था, और उसमें शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भी उसने जो है अपना ज्ञापन सौंपा था, नहीं सौंपा था? सुप्रीम कोर्ट में दायर था वो, 28 अगस्त 2023 को फैसला आया ना जी उस पर। 11 अगस्त को तो दो गो जज के बेंच ने दिया था, वो 28 अगस्त वाला 3 जज के बेंच दिया है फैसला। ये सब ना मालूम था आपको? तो चैलेंज था। तो आप अपने से गलती कर रहे हैं और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है एसएलपी। 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी ही है, तो देखते हैं होता क्या है। लेकिन जो हमने तथ्य बताया वो एकदम बिल्कुल सत्य है, और हमारे डीएलएड और बीएड दोनों के भाई से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा बिहार सरकार कितना झूठ बोल के और बीएड के धारियों की भावनाओं के साथ भी खेल रहा है, कि उनको उम्मीद दिया कि हम बीएड वालों के साथ हैं, जबकि एसएलपी में आधा से अधिक बार जो है झूठ बोला गया है। और डीएलएड धारी के साथी गण भी कमेंट करें कि आपको कैसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, किस प्रकार कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जो लोग हैं वे भी जो है इतने बदतर तरीके से खेल खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।